मामू एक मिनट चलो। और यहाँ पसीने से पूरा हाल, कपड़े भर गए थे, बहुत गर्मी। ऐसे जब वो मेरी सिस्टर पैदा हुई थी, मेरा कज़न 10 महीने का था, तो उसने तभी कह दिया था कि इसका रिश्ता मैंने लेना अपने बेटे के लिए। अल्लाह पाक ने उनको मोहलत नहीं दी। 6-7 साल का था जब उनकी डेथ होगी। मेरी फैमिली कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब खैर के साथ होंगे। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी मैं चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल में मैंने दुनिया के मोस्ट रियलिस्टिक व्लॉग, इसमें कोई फेकनेस नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं, कोई एक्टिंग नहीं, एक सिंगल बंदे की रियल लाइफ देखने को मिलेगी, रियल स्ट्रगल देखने को, माँ बेटी के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जो ना हम बस घर से निकलने लगे थे क्योंकि शहजेब चला गया है दूसरे शहर, आउट ऑफ स्टेशन। तो हमने कहा नाश्ता करना है, नाश्ते के लिए बाहर जाना है, धूप होता है, तो जो घर में पड़ा था हमने फटाफट नाश्ता गर्म किया। इसके बाद निकलने हमने अपने घर, ऑटो करवाएंगे, निकलेंगे क्योंकि बहुत गर्मी है। अभी हम रेडी हो गए हैं, टाइम हो गया 4 बज गए। अब हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए निकलना है। पहले सोचा था हम राइड करवा लेते हैं फिर निकलते हैं, पर भाई जा रहे थे घर, तो भाई को कॉल किए, भाई आते हैं तो फिर हम उनके साथ ही चलते हैं। जंपिंग, बाबा के बिस्तर पे जंपिंग कर रही है। मामू एक मिनट चलो। 2 hours later. यहाँ पे अब बनने लगी न्याज, बरसी का जो है वो ख़त्म दिलाने लगे। चिकन पहले पुलाव बनाना, यखनी रेडी होगी, चावल। आज है मेरे खालू की बरसी, आज उनको 5 मुहर्रम, आज उनको 7 साल हो गए हैं। इंग्लिश डेट के अकॉर्डिंग 25 सितंबर थी और आज 5 मुहर्रम है। 5 मुहर्रम को इस्लामिक में वो फोत हुए थे। और मेरे खालू शहजेब के फादर हैं और मेरी खाला का इकलौता बेटा है शहजेब। मेरी खाला की डेथ हो गई थी जब शहजेब छोटा सा था, लाइक 6-7 साल का, तब इतना याद नहीं है। तब बस इतना पता है कि 14 जून को वो फोत हुई थी, इस्लामिक मंथ का नहीं पता। बट अंकल का जैसे हम बड़े थे, हमें समझ थी, तो इस्लामिक डेट भी याद है और इंग्लिश डेट भी याद है। तो आज इसको पहले हम यखनी को लगाते हैं। फिर ये चावल लिए हैं मैंने, चावल मैंने पता कितने लिए हैं आपको पता है? ये मैंने 2.5 किलो ले लिए हैं। ठीक है, मैंने कहा कम ना हो, ज़्यादा हो जाए। अगर 2 किलो अगर गोश्त है तो 2.5 किलो चावल ठीक है। अगर उतना ही करो तो फिर बोटियाँ फिर चावल खाए नहीं जाने। तो इस वजह से भी मैंने चावल थोड़े ज़्यादा कर लिए। अब बड़े पतीला निकालेंगे, उसमें बनाएंगे। अब इसको पहले हम लगाते हैं प्रेशर, अदरक लहसुन डालते हैं, नमक, काली मिर्च और यखनी बनाते हैं। यखनी पुलाव बनाएंगे ताकि सिंपल अच्छा बन जाए और मज़े का भी हो। एक और रीज़न भी, अंकल को पुलाव बहुत पसंद था, इस वजह से भी पुलाव बनाते हैं हम बरसे पे। 20 minutes later. जो है वो बन चुकी है यखनी, को बंद करते हैं। बेसिकली वही मैं यखनी बना के प्रेशर लगा दिया, वेट नहीं रखे। पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ रहता है, समझ ही नहीं आती। सिस्टर ने कहा कि वेट नहीं रखे, तो अब उसने वेट रखे तो प्रेशर क्रीम बनी है। यहाँ पे जो है मैंने मसाले सारे डाले हैं, नमक, दाल मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च, गर्म मसाला, साबुत गरम मसाला, सब्ज़ मिर्च और जो है तेज़पात। इमली भी ऐड करूँगी। टमाटर के मैंने यहाँ पे 2 क्यूब ले लिए हैं, यहाँ मतलब 2 बॉक्सेस ले लिए हैं। ऑयल गरम है, ऑयल के अंदर सबसे पहले अदरक लहसुन डालते हैं, उसके बाद जो है बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। अब ये जो यखनी का चिकन है ना, मसाला मैंने वो जो सारे रेडी किए थे वो डाल दिए, अदरक लहसुन भून के और टमाटर भी डाल दिए, सब कुछ डाल दिया। अब मैं इसके अंदर ये चिकन भूनूंगी जो कि ऑलरेडी सारा टेंडर हो चुका है। और इसके बाद इसको भूनने के बाद साथ ही पानी डालेंगे, यखनी ऐड करेंगे, जितना पानी और रिक्वायर्ड होगा मेजर करके करेंगे और वो चावलों के हिसाब से। हाँ, ये हम इसको बना लेंगे। सारा चिकन अच्छी तरह ऐड कर लेते हैं। कोई अंदर बोटी यखनी अगर थोड़ी सी कम पड़ जाए तो आप दूसरा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बॉयल करना चाहें बॉयल कर सकते हैं, अगर बॉयल नहीं है तब भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। क्योंकि इसको बॉयल आने पे ही हमने चावल ऐड करने हैं। हिबा बाहर चली जाएं बेटे, गर्मी है, आग है। 1 hour later. और यहाँ पे जो है ना ख़त्म लिया जा रहा है और शुक्र है मगरिब से पहले सब कुछ रेडी हो गया। खाना बनाकर फारिग हुई हूँ, पसीने से पूरा हाल, कपड़े भर गए थे, बहुत गर्मी। ऐसे है कि बस ऐसे पानी डाल लिया ऊपर, इतना पसीना। अब मैं नहाती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, स्मेल आ रही पसीने की, कपड़े चेंज करती हूँ, फ्रेश होती हूँ, एंड देन जो भी रीजन होगा आप लोगों से शेयर होगी। 2000 years later. हाँ चल ठीक है, हम देखो क्या जाने चल रहा है।
कैसे नहीं चलता, कैसे चलता, कैसे नहीं चलता, कैसे चलता, कैसे नहीं चलता, कैसे चलता। कमेंट करके बताएं। कमेंट करके बताएं। ये बाकी ब्रेक फेल हो जाती है जब ये बोलती है, मामा ब्रेक लगवाती हैं, याद कराती हैं, रिमाइंडर देती हैं, बेटा बस करो अब। बच्चे पता नहीं कैसे कैसे ऐसे कर लेते हैं, कैसे ऐसे कर लेते हैं। ये हिबा की स्लेट, अब देखो कितनी डिजिटल स्लेट आ गई, लिखा बटन से मिटाओ, पर ये बटन इसका काम नहीं करता। क्यों? हिबा ने इसको नीचे रख रख के ऊपर खड़ी हुई है। बच्चे बस ऐसे मिसयूज़ करेंगे तो ख़राब होंगे। हमारे ज़माने में होती थी लोहे की स्लेट, जिसको मारो पीटो ख़राब नहीं होती, ऊपर स्लेटी से लिखो, चौक से लिखो, या स्कूल का चौक चोरी कर लो या स्लेटी बाजार से ले लो। कितना मज़ा आता था उस स्लेट लिखने का भी, वो भी वक्त था, तख्तियाँ लिखो, स्लेट लिखो। आजकल बच्चे टैब पे लिखते हैं, उनकी ज़िंदगी ही आसान है। 2000 years later. मेरा बच्चा सो गया काफ़ी देर। ये कैसी आवाज़ें आ रही है? ओह, मैं कही आवाज़ें कैसी आ रही है? अच्छा, ये चल रहा था जो मैं देख रही थी। अच्छा जी, हुसैन कुछ ऐसा हुआ, हिबा को सुलाया है। तकरीबन हिबा 2 बजे 2:30 बजे सो गया। सिस्टर के साथ कॉल पे बात कर रही थी। अब लग गई आपकी बहन को भूख, इतनी भूख लग रही है। आज जो पुलाव बनाया इतना मज़े का बना है, क्रेविंग हो रही है, भूख लग रही है। थोड़ा सा पुलाव खाती हूँ, उसके बाद जो है ना व्लॉग एंड करूँगी। अभी नहीं, पहले पुलाव खाती हूँ। मैं पुलाव लेकर आ गई हूँ। इतनी बोटी थी, एक वो गर्म की है, सामने चटनी बनी है, कैरी, पुदीना, इमली का पानी, चीनी, खट्टी मीठी सी चटनी, बहुत यम्मी। इसके साथ पुलाव का इतना मज़ा आया, मैंने पहले खाया है और ऐसे जितना मर्ज़ी खाओ लगता है तो खाया ही नहीं है, इतनी हाजमेदार चटनी, बहुत यम्मी है। चावल सारे खा लिए, पुलाव खा लिया। मुझे लगा था मैंने छोड़ देना, बस चटनी की वजह से सारा खाया गया। और हिबा यहाँ पे सो रही, माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसके नसीब बहुत अच्छे करे, बहुत अच्छी बच्ची है, अल्लाह पाक इसको हमेशा खुश रखे। मेरे तो दिल से यही दुआएं निकल रहती हैं हर वक्त, माशाल्लाह इसको देखती इतनी ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा जी, हिबा को सुनाने के बाद मैंने सोचा अपना व्लॉग एंड कर दें। तो आज मुझे एक कॉमेंट आया था कि इंडिया से, आई थिंक इंडिया से कमेंट था वो, और इंडियन एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आपके यहाँ कज़न्स की शादी हो जाती है क्या? तो मैंने उनको रिप्लाई किया अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों में कज़न्स मैरिज हो जाती है। इस्लाम में कज़न मैरिज का कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, साइंस कहती है कज़न मैरिज नहीं करनी चाहिए, बट उसके भी सिनेरियोज होते हैं। लाइक इस्लाम में कहा जाता है कि सबसे पहले अपने ख़ानदान में बेटी देखो। कितनी लड़कियां हैं, कितने पेरेंट्स हैं परेशान रिश्तों के लिए, लड़कियां घर बैठी हुई हैं और रिश्ते नहीं मिलते, और ख़ानदान वाले बाहर से लड़कियां ले आते हैं, तो वो बच्चियों के साथ ज़्यादती है। बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपने आसपास देखो, अपने ख़ानदान में देखो सबसे पहले रिश्ता। अगर ख़ानदान में कोई नहीं है तो देन बाहर देखो। पर आजकल का दौर में लोग पहले बाहर देखते हैं, ख़ानदान को नहीं देखते। हाँ, अगर ख़ानदान आपका अमीर है तो देन आपको देख लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं देखते। खैर, उनकी मर्ज़ी, क्या कर सकते हैं। पर इस्लाम के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपने ख़ानदान में देखने को हुक्म है। इस्लाम में कोई मना नहीं है कज़न मैरिज का। अच्छा, कज़न मैरिज में इश्यूज तब आते हैं जब नस्ल दर नस्ल कज़न मैरिज हो। लाइक 2 बहन भाई हों, ताई के 2 बहन भाई हों, चाचू के या फुप्पो के, आपस में दोनों बहन भाइयों की शादी कर दी जाए, वट्टा सट्टा कर दिया जाए। मतलब उस घर की बेटी उस घर में चल जाए, उस घर की बेटी उस घर में चल जाए। देन उनके घर जो बच्चे पैदा होंगे ना, वो फिर आपस में शादी करते हैं, ठीक है। देन इश्यूज आते हैं, मतलब जो एक नॉर्मल बच्चे होते तब पैदा होते हैं। लाइक नस्ल दर नस्ल दोनों, वो बहन भाई थे, वो बहन भाई थे, खून बच्चों का आगे एक था, देन शादी होता है, वो इब्नॉर्मल बच्चे हो। बट हमारे सीन में मेरी मदर की शादी ख़ानदान में नहीं हुई। मेरी मदर की शादी आउट ऑफ फैमिली हुई है, और मेरी खाला की शादी, जिनका बेटे से मेरी सिस्टर की शादी हुई है, वो उनकी शादी हुई है बेसिकली अपने अब्बू की फुप्पो के घर, मतलब वो भी दूर के कज़न हो गए, तो उनके घर शादी हुई है। अब खाला की डेथ होगी, खाला का एक ही बेटा था, तो उससे मेरी सिस्टर की शादी होगी, क्योंकि खाला की ख्वाहिश थी। जब वो मेरी सिस्टर पैदा हुई थी, मेरा कज़न 10 महीने का था, तो उसने तभी कह दिया था कि इसका रिश्ता मैंने लेना अपने बेटे के लिए। अल्लाह पाक ने उनको मोहलत नहीं दी,
6-7 साल का था शायद जब उनकी डेथ होगी, पर अपनी सास से वो बात कर चुकी थी, उनके अपने हस्बैंड को बात कर चुकी थी। तो सब ने उनकी ये ख्वाहिश की रिस्पेक्ट की और मेरी सिस्टर की शादी मेरी खाला के बेटे से हो गई। खाला का एक ही बेटा था, उससे पहले एक बेटी हुई थी, उसकी डेथ हो गई, उसके बाद एक बेटा हुआ था, उसकी डेथ हो गई, उसके बाद खाला की भी डेथ हो गई। खाला की किडनीज का इशू था, इस वजह से। तो ऐसे कज़न मैरिज में कुछ होता नहीं है। सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है सबसे पहले अपने फैमिली में देखो। हाँ, नस्ल दर नस्ल कज़न्स मैरिज हो रही हो तो देन इश्यूज आते हैं। अदरवाइज जैसे कि हमारे अबू के मर्द के जीन्स होते हैं, मर्द के नस्ल होती है, हमारे अबू अम्मी की फैमिली में से नहीं थे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो और जो शहज़ेब के अबू हैं, जो मेरे खालू थे, वो भी मेरी खाला के दूर के रिश्तेदार थे, पास के रिश्तेदार नहीं थे। तो ऐसी कज़न मैरिज कोई अफेक्ट नहीं करती, कोई इश्यूज नहीं होते। तो हाँ, नस्ल दर नस्ल अगर किसी के ख़ानदान में कोई बच्चा ऐसा हो गया तो उनको अवॉइड करना चाहिए। बट अगर सब कुछ नॉर्मल, तब हम 5 बहन भाई हैं, हमारे 4 बहन भाइयों की शादी आउट ऑफ फैमिली हुई है, फैमिली में नहीं हुई, आउट ऑफ कास्ट भी हुई है। पर मेरी सिर्फ एक सिस्टर जो सबसे छोटी हैं, उनका रिश्ता खाला ने मांग लिया था, इस वजह से उनकी शादी ख़ानदान में हुई है। तो ऐसा कोई सीन नहीं होता, मतलब लाजमी नहीं कि कज़न्स भी करनी है, बट प्रेफर यही किया जाता है कि इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबसे पहले अपने ख़ानदान में बेटी देखो, पर आजकल लोग देखते नहीं हैं। खैर, बस ये बात मैंने क्लियर करनी थी, कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। कज़न मैरिज सच कोई बुरी नहीं होती, बात ये होती है कि नस्ल दर नस्ल नहीं होनी चाहिए, तब इश्यूज़ आते हैं, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं आता। आई होप कि आपका ये क्वेश्चन जो क्लियर हो गया होगा कज़न मैरिज के अकॉर्डिंग। मेरे इंडियन भाई ने पूछा था उसका, इसलिए मैंने आंसर देना मुनासिब समझा, क्योंकि ना हर इंसान का अपना कॉन्सेप्ट होता है। मुझे पता है इंडिया में जो है और नॉन मुस्लिम में ये कज़न मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं है, इस्लाम में है। तो हम सबसे पहले मुसलमान हैं, तो हमें अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग सब कुछ देखना होता है। तो इस्लाम में अगर इजाज़त है तो उसमें ज़ाहिर बात है बेहतरी है। अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जो साइंस मना करती है, वो भी मना तब होता है क्योंकि लोगों की ज़िद होती है। हम अपने ख़ानदान से बाहर रिश्ता नहीं करते, हम अपनी ज़ात से बाहर रिश्ता नहीं करते, तो इस ज़िद में आगे जाके नस्लें तबाह होती हैं। अदरवाइज़ हमारी फैमिली में ऐसा कोई सीन नहीं है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, सेशन कमेंट सेक्शन में बताएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो को सबसे पहले तब तक अल्लाह हाफ़िज़।